औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया मलिक अलमारूफ दानिया शाह के हवाले से। दानिया इस वक्त हम जानते हैं कि पुलिस की हिरासत में है। जमानत की एप्लीकेशन एक खारिज हो चुकी है। दानिया जब से गिरफ्तार हुई हुई है, अगर मैं थोड़ा सा उससे बैकग्राउंड में जाऊं तो वो वजह क्या बनी। वजह यही बनी कि दानिया ने उस वक्त के अपने शौहर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की वीडियोस, कुछ जो उनकी बेडरूम की वीडियोस थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो के हवाले से मैंने खुद नहीं वीडियो नहीं देखी है। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जहाँ के कहता हूँ कि मैंने आमिर लियाकत हुसैन की वीडियो नहीं देखी है। मुझे इस तरह की वीडियो का कोई वो नहीं है, शौक नहीं है देखने का, ना मैं देखता हूँ। मुझे मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं उस उन वीडियोस के हवाले से। आमिर लियाकत हुसैन के अपने बेडरूम में बैठे हुए थे और वो ये तस्वीरें ऐसी हैं कि जो यकीनन नहीं होनी चाहिए थी। वीडियोस बनाई गई, वरना वीडियो सामने आई और फिर उसके बाद हमने देखा कि दानिया ने एक इंटरव्यू दिया यासिर शामी को, जिसमें उसने ये कहा कि मेरे पास और भी वीडियोस हैं, अगर आमिर साहब ने मेरी बात ना मानी तो मैं उनको पब्लिक कर दूंगी। तो ये बातें थी। आमिर साहब डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने, जो सुनने में आया कि उन्होंने राब्ता भी किया था आ, उसकी माँ से कि ये गलत हर काम कर रही है, लेकिन उसके बाद फिर आमिर साहब डिप्रेशन में गए और वहीं से उनका इंतकाल। उसके बाद के जो हालात हैं वो भी हमने देखे। मैंने भी इस पे काफ़ी वीडियोस की हैं कि जिस तरह दानिया की माँ ने जायदाद और प्रॉपर्टी के हवाले से इसकी इसी बीच में एक और बात भी याद करा दूं कि पोस्टमार्टम की एप्लीकेशन दे दी गई थी, जो कि रिजेक्ट की हो गई। उसके बाद दानिया गिरफ्तारी अमल में आई कुछ अरसे के बाद। फिर दानिया की गिरफ्तारी से लेकर अब तक दानिया की माँ मुसलसल आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की जायदाद के हवाले से बातें करती रही हैं। क्या वजह है कि इनको सिर्फ जायदाद की ही लालच है। और एक और बुशरा इकबाल, जो आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की पहली बीवी थी, ये अब केस को नया रुख देने की कोशिश कर रही हैं ताकि ये अपनी बेटी को बचा सकें। हालांकि हालात व वाक़यात ये बताते हैं कि दानिया ही असल मुजरिम है। जबकि वकील साहब के बकौल, जो बुशरा इकबाल को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा है कि दानिया जितनी मुजरिम है उतनी ही उसकी वालदा भी मुजरिम है, चूंकि दानिया ने एक बयान में कहा है कि मेरी मेरी मैंने वीडियोस वालदा के कहने पे बनाई। यासिर शामी भी को भी एफआईए ने अब बुला लिया है। उनको भी शामिल से तफ्तीश करेंगे कि जी उसके बारे में ये इतलात हैं कि जी उन्होंने, यासिर शामी ने जो है ना ये वीडियोस पब्लिक की हैं और उसने ही आमिर लियाकत हुसैन को धमकी दी। तो बहरहाल ये हालात है, लेकिन जो बात नोट करने की है कि इस सारे किस्से में वो ये है कि आमिर लियाकत हुसैन मरहूम एक नामवर शख्सियत, बहुत से हवालों से, मजहबी हवालों से भी, टेलीविजन के हवालों से भी उनका इंतकाल हुआ। माफ़ कीजिएगा, एक सियासी हवाले से भी, चूँकि वो कौमी असम्बली के रुकन भी थे, उनका इंतकाल हुआ। और उसके बाद और फिर वो नाज़ेबा वीडियोस, बरहना वीडियोस जो है ना वो लोगों के सामने आई, जो बड़ी अफसोसनाक बात है। कोई भी मौज़फ़ है माशरा ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। और फिर जायदाद जायदाद
جائیداد، روپیہ، پیسہ، 1 کروڑ، پھر 60، آپ کی جگہ 1 ارب، پھر 40 کروڑ، 60 کروڑ، 32 کروڑ، یہی کچھ منہ سے نکلتا رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے مزید اس کیس میں کیا باتیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ روش بہت ہی غلط ہے۔ معاشرہ میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ گھر کی ایسے معاملات پہ کسی قسم کی ویڈیو کا بننا ہی غلط ہے، باہر نکلنا تو خیر دور کی بات ہے، بننا ہی غلط ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔